नमस्कार दोस्तों, श्रेष्ठ शिक्षा न्यूज में आपका हार्दिक स्वागत है। लोग पूछते हैं कि आंगन में किस प्रकार पढ़ाया जाता है। दोस्तों, मैं राजस्थान सामान्य ज्ञान की बात करने वाला हूँ। राजस्थान सामान्य ज्ञान का नाम सुनते ही नए विद्यार्थी के दिमाग में जब वो किताब देखता है, कोई गाइड देखता है, तो अलग अलग के सवाल पैदा होते हैं कि इसको कैसे याद करूँगा, मेले कैसे याद करूँगा, ये इतने बड़े जिले कैसे याद करूँगा, जिलों में कौन सी फसलें, जिलों में कौन से पशु, जिलों में कौन से खनिज, ये कैसे याद करूँगा। इस तरीके के उसके दिमाग में उसको गुमराह करने के क्वेश्चन पैदा हो जाते हैं। फिर वो इधर हाथ पांव मारता है, कभी नेट से, कभी वीडियो से, कभी यूट्यूब से, कभी किसी कोचिंग संस्थान से, इधर उधर उसे याद करने की कोशिश करता है। दोस्तों, राजस्थान जीके को हम लोग जो आंगन में किस तरीके से तैयारी कराते हैं, सबसे पहले अगर आप चाहे आंगन में करिए चाहे कहीं पे भी घर बैठे करते तैयारी, तो उसको समझिए कि राजस्थान जीके की तैयारी कैसे करें। राजस्थान जीके की जो राजस्थान सामान्य ज्ञान है, उसमें सबसे पहले आपको ये होना चाहिए कि राजस्थान कहाँ है, राजस्थान किस स्थिति में है, उत्तरी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में है, किस तरीके के मौसम में है। राजस्थान तक पहुंचना है, भारत से राजस्थान। फिर भारत में पहुंचते ही आपको राजस्थान को देखना है। फिर राजस्थान के आसपास के जिले, देश, राज्य, उनको समझना है, जिलों को याद करना है, लिख लिख कर याद करना है। जो हमारा जो TCM पैटर्न है, जो हमारा मैप पुराण पैटर्न है, उस मैप पुराण से बहुत आसान काम हो जाता है। आप चाहे तो मैप पुराण हमारी ऑनलाइन भी खरीद सकते हैं, मंगवा सकते हैं। हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है और स्क्रीन पर जो बार बार नंबर दिखाई दे रहे हैं वहाँ से भी ले सकते हैं। इसके अलावा घर पे भी प्रिंट आउट ले सकते हैं, इससे कोई बात नहीं है। उसके अलावा जब आप दिमाग जो है वो चित्रात्मक रिकग्नाइज कर लेता है कि कौन सा जिला कहाँ पे है, जैसे श्री गंगानगर ऊपर है, बांसवाड़ा नीचे है, पूर्व की साइड धौलपुर है, जैसलमेर है, इस तरीके से। फिर उन नक्शों पे क्या किया जाता है, उस मैप पर जिले जैसे याद कर लिए जाते हैं। याद करने के साथ साथ फिर किसी भी टॉपिक को एक साथ नहीं लिया जाता है। आंगन की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि किसी भी टॉपिक को, जैसे ऐसा नहीं कि आज खनिज पढ़ लो, आज किले पढ़ लो, आज बावड़ियाँ पढ़ लो, आज फसलें पढ़ लो, ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या कि 9-10 पॉइंट एक जो अपना दिमाग रिकॉग्नाइज कर सकता है, समझ सकता है, उन पर मैप के अनुसार भरे जाते। फिर आदमी उसको तैयार करता अपने हिसाब से, फिर अपने दिमाग में, फिर उसका किया जाता है TCM, फिर उसका प्रश्नोत्तरी, फिर उसका MP3। तो 4 तरीके से जब आदमी याद करता है तो उसके दिमाग में सीधा सीधा वो बैठ जाता है। एक बार कोई भी जैसे जिले याद कर लिए, उसके बाद धीरे धीरे जब तहसीलें याद होती है, फिर कुछ दुर्ग याद कराए जाते हैं, फिर किस तरीके से, तो वो काम होता है। राजस्थान जो हमारा आंगन है उसके द्वारा जो कैसे पढ़ाया जाता है, तो हमारे इसी चैनल पे जो लिस्ट दे रखी, प्ले लिस्ट, उससे भी आप देख सकते हैं किस तरीके से। और इसके अलावा व्यक्तिगत आप संपर्क कर सकते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर दिए हुए हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं कि वास्तव में किस तरीके से पढ़ना होता है। हम लोग क्या करते हैं कि सबसे पहले डर जाते हैं, कौन सा किला है, वहाँ पे 2 किले क्यों है, इस किले का निर्माण किसने कराया, क्यों करवाया, कैसे करवाया। तो जैसे युद्ध है तो युद्ध को हम लोग किस तरीके से अध्ययन करवाते हैं, उसके लिए आप समझिए कि हमारा एक बहुत बड़ा एक चार्ट, जो अन्वेषण समझिए चाहे खोज समझिए, उसका एक पैटर्न तैयार किया गया। तो युद्ध है, युद्ध के साथ सन भी सम्मिलित कर दिए गए ताकि युद्ध के नाम के साथ सन आपको याद हो जाए। जब आपको सन याद हो जाते तो आपको सदी याद करवाई जाती है बैठकर। और सबसे बड़ी विशेषता, आंगन में ना तो आंगन इंस्टीट्यूट है, ना आंगन कोई एकेडमी है, ना कोई कोचिंग क्लास है। आंगन वो काम करता है जो किस तरीके से आपको पढ़ना है। हम लोग किस तरीके से तैयारी करवाते हैं, बेटे बेटियों की तैयारी किस तरीके से करवाते हैं कि बेटियां तो सिर्फ बेटियां ही फ्रेश है, जो जिन्होंने जीके का जी भी नहीं पढ़ा उनका बैच अलग। और कभी भी टेबल कुर्सी पर बैठ गए, सर ब्लैक बोर्ड पे लिखवा रहे हैं, हम लिखते जा रहे हैं, ऐसा कभी भी नहीं। ऑन द स्पॉट सामने हम लोग एक साथ बैठते हैं और सोशल डिस्टेंस से बैठते हैं, थोड़ा दूरी से बैठते हैं। फिर क्या करते हैं कि मैप पुराण में हाथों हाथ उसको समझकर लिखा जाता है। जब बंदा लिखता है उसके बाद उसको पुनः लिखना होता है, उसको कहते हैं TCM विधि। फिर उसको कोई डाउट होता है वो क्लियर करता है और बैठ कर आराम से 6 घंटे, जिसकी इच्छा 6 घंटे की पढ़ाई है वो आंगन जरूर ज्वाइन कर सकता है।
6 घंटे से कम नहीं है। जब पढ़ने की इच्छा ही नहीं है, हाँ वो हमारे 2 घंटे की जो क्लास है वो है, उसको भी ज्वाइन कर सकता है, लेकिन वास्तविक पढ़ाई 6 घंटे की, मुझे ये पढ़ना तो पढ़ना है, मुझे ये करना है। उसके बाद ऐसा नहीं कि हम लोग हर सप्ताह हर रविवार आपके टेस्ट लिए जाएंगे, नहीं, ऑन द स्पॉट ही टेस्ट होता है। कोई हर रविवार क्यों भाई, रविवार को क्या स्पेशल याद करके लाना है? या आप दिमाग से ये निकालिए कि ये जो कोचिंग का जो मेथड होता है या फिर जो इनकी जो क्लासेज का मेथड होता है, उनमें क्या कोर्स पूरा करवाना होता है और उस टाइम पीरियड में? नहीं भाई, जो टाइम जो चीज़ लेती है वो लेती ही है, उसमें नए अपडेट भी आते हैं। तो सबसे पहले जो आंगन में है, स्थायी राजस्थान को पक्का कराया जाता है। तो स्थायी राजस्थान, जैसे एक उदाहरण लीजिए कि आपका एक घर बना रहे हैं, तो घर बना रहे हैं, उसमें आपको 3 मंजिल मकान बनाना है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे? क्या सबसे पहले नीचे एक कमरा बनाएंगे, उसमें सीमेंट लगा के लाइट फिटिंग करके नल फिटिंग करेंगे? ऐसा करेंगे? नहीं करेंगे ना। तो आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले ढांचा तैयार करेंगे। तो हम लोग आंगन में सबसे पहले ढांचा तैयार करवाते हैं। जब ढांचा तैयार हो जाता है तो फिर उसमें मसाला वगैरह भरना कि कौन सा गांव किस लिए प्रसिद्ध है, क्यों प्रसिद्ध है, क्या घटना हुई थी, कौन सा युद्ध हुआ था, उसको धीरे धीरे संभाल के किया जाता है। कौन सी मंडी क्यों है, कौन सा संगमरमर का पत्थर कहाँ पे, इस तरीके से उसको सेट कर दिया जाता है। और सबसे बड़ा ग्रुप डिस्कशन के हिसाब से पढ़ाई की जाती है। रोज के जैसे आप समझिए कि कौन से क्वेश्चन है, और जो प्रश्न होते हैं ना, प्रश्न पत्र जो कि आरपीएससी या कोई भी बोर्ड आयोजित करवाता है राजस्थान जीके को लेकर, तो वो क्या करता है कि आपकी समय की बर्बादी कैसे हो, ऐसे प्रश्न वो लोग डिजाइन करते हैं। तो कभी कभी तो सीधा पूछ लिया जाता है कि राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। कभी डायरेक्ट ऐसा पूछा जाता है राजस्थान के नवीनतम संभाग की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो वो आपके दिमाग में होना चाहिए, संभाग, तो संभाग से रिलेटेड प्रश्न। कभी कभी क्या करता है 16 क्वेश्चन एक साथ पूछ लिए जाते हैं, तब उसमें आपको घबराना नहीं होता है। उसमें युग में सुमेलित करना, ये सारी चीज़ों की सूक्ष्म तरीके से तैयारी करवाई जाती है। इसके अलावा जैसे मैं सोचूं कि नहीं हम तो लाइब्रेरी सिस्टम खोल ले, हम लोग आप नहीं, लाइब्रेरी सिस्टम से नहीं भाई, पढ़ना क्या है ये समझ में नहीं आ रहा। लोग पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पढ़ना क्या है, कैसे पढ़ना है ये समझ में नहीं आ रहा। लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, लोग पैसे वाले बनना चाहते हैं, लेकिन विधि समझ में नहीं आती, इसलिए उसमें लगे हुए। तो कैसे भी करके हम लोग, एक पैटर्न चलता हमारा भारत के मैप, तो 4-4 हज़ार मैप भरने होते एक व्यक्ति को। आप सोचिए कि अगर एक मैप पर 10 प्रश्नों की समीक्षा की जाती है या 10 बिंदुओं की समीक्षा की जाती है, तो 40,000 प्रश्न आपके तैयार होते हैं। तो कैसे वो 40,000 जीके के, राजस्थान जीके के 40,000, भारत जीके के, उसके अलावा संसार जीके के कुछ प्रश्न, फिर मैप, त्योहार, दिवस, उन तीनों को ऐसा समीक्षात्मक किया जाता है। इसके साथ ही भारत जीके को तैयार करवाया जाता है। और समझिए कि ऐसे नहीं कि यूट्यूब चला के बैठ गए, नहीं, कोई मान लीजिए कोई डाउट है तो वो यूट्यूब से या अन्य जो वेबसाइट है उससे एक अपने को क्लियर करना और उसको अपने को याद करना है सबसे बड़ा। और पुस्तक जैसे मैं पुराण, राजस्थान के लिए मैं पुराण, भारत पुराण और संसार पुराण, त्योहार पुराण और दिवस पुराण, उसके अलावा युद्ध पुराण, फसल पुराण, इस तरीके की पुस्तकें जो हमने निकाली, जिसको अभ्यास पुस्तिका बोलते हैं, जिसमें भरना होता है, ऑलरेडी मैप होते हैं, उसमें सब कुछ भरना होता है, तो वो आपका अभ्यास करवाती है। तो इस तरीके से इस आंगन में पढ़ाई की जाती है और करवाई जाती है। कभी भी हमारा पैटर्न नहीं है कि कुर्सियाँ लगवा दी जाए, अच्छे बोर्ड लगवा दिया जाए, नहीं, ऑन द टेबल आप पास बैठना है और घेरा बना के बैठना और पढ़ना है। पढ़ना मतलब पढ़ना होता है। बहुत बार क्या लोग है कि राजस्थान जीके से इतने दूरी बना लेते हैं कि उनको समझ में नहीं आता पढ़ना कैसे, तो उससे घबराते रहते हैं। चाहे बीटेक किए हुए लोग हैं, चाहे अन्य डिग्री किए हुए लोग, तो राजस्थान जीके से डरते रहते हैं। तो हम लोगों ने जो पैटर्न किया केवल आज से या हमने आंगन स्टार्ट किया ऐसे से नहीं है। 10 साल 15 साल वाले जो पेपर है उनकी समीक्षा की गई कि वास्तव में जो ये लोग हैं विद्यार्थियों के साथ किस तरीके से धोखा कर देते हैं। मतलब विद्यार्थी याद क्या कर जाता, पूछ क्या लेते हैं, और विद्यार्थी ये भी कोर्ट में प्रूव नहीं कर पाता कि ये आउट ऑफ सिलेबस है, किस तरीके से कुछ भी पूछ लेते हैं। जैसे कालीबाई का प्रश्न पूछेंगे तो कालीबाई ने सेंगा भाई जो उनके गुरुजी थे उनकी हंसिया से उनको छुड़ाया, तो जो हंसिया है वो कौन से हाथ में थी, ऐसा प्रश्न पूछा जा सकता है। तो दोस्तों, मित्रों और अभिभावकों, आप अपने पेरेंट्स के मतलब अपने बच्चों के साथ वास्तव में अगर तैयारी करवाना चाहते हैं तो करवाइए, नहीं तो फिर सब लोग कर रहे हैं आप ही कर लीजिए। किसी भी विषय की, राजस्थान जीके की एक बार तैयारी कर लो, जिंदगी भर तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़े। समय तो लगता है, आप लोग समझो कि नहीं हम लोग तो है ना
आंगन के कोई नोट्स है तो नोट्स हम फोटो स्टेट करा लेंगे। हमारे जो विद्यार्थी पढ़ते हैं, जो बेटियां पढ़ती है, जो बेटे पढ़ते हैं, तो उनके नोट्स कॉपी करा लेंगे, घर पे ही पढ़ लेंगे। नहीं नहीं, उससे कुछ नहीं होने वाला। जब व्यक्ति अपने ही हाथ से, अपने ही द्वारा नोट्स का निर्माण नहीं करता है, चाहे कितने भी नोट्स पढ़ लो, वो उतनी सफलता नहीं प्राप्त कर सकता जितना वो चाहता है। इसलिए अपने ही हाथ को याद होना चाहिए। आप अगर मोटरसाइकिल चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, चाहे आप स्कूटी चलाते हैं, तो आपके दिमाग को, आपके हाथों को याद रहता है कि गर्रा आए तो रुकना है, कीचड़ आए तो कैसे कट मारना, कैसे निकलना, वो सारी आपके हाथ को याद रहता है। इसी तरीके से उसके अलावा मैं आपसे कह दूं, हमारे यहाँ पर प्रिंटेड नोट्स दिए जाते हैं, हर सप्ताह टेस्ट लिया जाता है, ये कहानियाँ नहीं है, ये कहानियाँ नहीं चलती। यहाँ पे एनी टाइम टेस्ट होता है, एनी टाइम पूछा जाता है, और आपको किसी भी वक्त पूछा जा सकता है, आपको सीढ़ियों में खड़े खड़े पूछा जा सकता है। आपको ऐसा नहीं कि, आपको एक बार और बता दूं कि वास्तव में चयन चाहते हैं तो आपको इस आंगन के मेथड को चुराना पड़ेगा, इसको पढ़ना पड़ेगा। हम लोगों ने जिस जिसके साथ इम्प्लीमेंट किया उनको काफ़ी लाभ मिला। जो लोग जीके के नाम से डरते थे उनको इस मेथड से समझाया कि भाई आपको ये करना है, इस तरीके से करना है। किसी लोगों को हिंदी की मात्रा तक लिखना नहीं आती, उनको समझाया कि भाई उसको टॉपिक में कैसे बढ़ना है, यहाँ तक रोज की तिथि। उसके अलावा दोस्तों आपको बता दूं कि ये जो करंट जीके के नाम पे लूट मचा रखी होती, करंट जीके, हम आपको करंट जीके दे रहे, करंट जीके, आगे प्रश्न कितने परसेंट आते हैं? 5%, 10%, इससे अधिक नहीं आते। तो विद्यार्थी क्या करंट जीके में अपना समय बर्बाद कर देता है। तो ऐसे में क्या होता है कि इसका जो मूल ज्ञान है वो खत्म हो जाता है, वो प्रिपेयर नहीं हो पाता और परीक्षा पास आ जाती है। और कोई भी परीक्षा, एक मैं एक इंस्टीट्यूट का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है, उन्होंने एक हमारे पैटर्न पे काम किया। हमने क्या किया कि उनको कहा कि आप 20 से 30 बच्चे लीजिए, या चाहे बेटियाँ लीजिए चाहे बेटे लीजिए, उनको एक कॉम्प्लेक्स में रखना है, पढ़ाई करवानी है, रात दिन पढ़ाई करवानी है उनको, खाते पीते सोते समय, बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं। तो वो लगातार पढ़ते रहे, 7 आदमी उनके साथ लगे, तो वो पढ़ते रहे, उनका काम हो गया अच्छी तरीके से। समय ना पढ़ाई बोझ लगती है, ना किसी भी तरीके से वो भारी पड़ती है। इसके बाद भारत जी के कंप्यूटर साइंस का बहुत तगड़ी तरीके से आपको समझाया जाता है कि कंप्यूटर वास्तव में, क्योंकि आजकल हर परीक्षा, चाहे पटवारी हो, बड़ी परीक्षा हो, हर परीक्षा में कंप्यूटर आवश्यक हो गया। इसके अलावा आने वाले में समय जो सेट परीक्षा आ रही है, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए एक परीक्षा होगी, उसमें भी कंप्यूटर का महत्वपूर्ण योगदान है। कंप्यूटर शिक्षक की आ रही है, उसमें राजस्थान जी के कंप्यूटर पूछा जा सकता है, तो उसकी तैयारी कैसे करनी, ये आंगन में करवाई जाती है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि खास बात है कि हमारे यहाँ फीस का मैटर नहीं करता है, न्यूनतम मूल्य का नहीं। आपका जैसे TCM, जो राजस्थान पुराण में पुराण, कोई विद्यार्थी अपना घर पे डबल बार अभ्यास करना चाहे, कि उसकी कमजोरी है 3 बार अभ्यास करना चाहिए, वो उतनी बुक ले जाए। हम लोग ऐसे नहीं कहते कि हम आपको इसमें नोट्स भी दे देंगे, इस पैसे में ये भी दे देंगे, हम कंजूस ही नहीं। नोट्स के पैसे अलग है और जो आपको क्लास ली जाती है उसका अलग है। नोट्स के जैसे वो में पुराण है, चाहे 2 लो 3 लो, आपकी मर्जी, आपका अपना अभ्यास करो, तो उस तरीके से अभ्यास करवाया जाता है। और उसके अलावा छोटी छोटी चीज़, जैसे युद्ध हुआ तो युद्ध में बारीकी, और उस बारीकी को उससे लिंक करना। जैसे आपको समझा दूं, वाहन कोड है, तो वाहन कोड तो ऐसे तो याद होंगे नहीं, तो 45-46 वाहन कोड है, वो रोज बढ़ रहे हैं, तो उनके क्या कि संभाग वाइज, जिले वाइज, हाथों हाथ उसमें रोज अभ्यास होता, तो उसमें वो विद्यार्थी लिख लेता है। तो आपसे अनुरोध है कि आप आंगन से भी जरूर जुड़े, और घर पर आंगन के पैटर्न से भी पढ़ाई करें, तो भी आपको काफ़ी लाभ मिलेगा। तो दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, कि जो वास्तव में जो लोग राजस्थान जीके की तैयारी कर रहे हैं, क्या वो गलत दिशा से तैयारी तो नहीं कर रहे। इसलिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।